गांव के लाल को दी गई राजकीय सम्मान के साथ विदाई। सिक्किम में शुक्रवार को जेमा के पास बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में 16 जवानों की जान चली गई। इनमें श्याम सुंदर भी शामिल थे। गुलरेहा के मजरा ककरारी खेड़ा निवासी सुंदरलाल यादव के 30 साल के बेटे श्याम सिंह यादव की तैनाती 7 जून 2011 को सेना में 25 ग्रेनेडियर पलटन में हुई थी। मौजूदा समय में वह सिलीगुड़ी में तैनात थे। कुछ समय पहले भारतीय और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद एक पलटन सिक्किम के लिए रवाना की गई थी। शुक्रवार को देर रात मिली खबर से परिजन बेहाल हो गए। शनिवार सुबह होते होते गांव की तरफ लोग शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने लगे। पहले सूचना मिली कि पार्थिव शरीर लखनऊ एयरपोर्ट करीब 3 बजे पहुंचेगा, जहां से गांव करीब शाम 6 से 7 बजे तक पहुंचने की सूचना थी। हालांकि देर शाम तक आधिकारिक सूचना मिली कि पार्थिव शरीर रविवार की सुबह गांव पहुंचेगा। शनिवार देर शाम तक शहीद के अंतिम दर्शन के लिए गांव जनप्रतिनिधियों व क्षेत्रवासियों का पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। देर रात यूपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, विधायक अनिल सिंह, पूर्व सपा विधायक उदयराज यादव ने गांव पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया था। दादाजी, इनके शहीद जब हुए हैं तो इसकी सूचना कब मिली आपको? पता तो 11-12 बजे रात में मिली। अच्छा, ये छुट्टी पे कब आए थे आखिरी बार? हाँ, पहले आ रहा है, 28-29 दिन से कुछ आ रहा है, 15 दिन का छुट्टी आ रहा है। ठीक, चले गए तारीख। आपको सूचना कब मिली कि ये शहीद हो गए हैं? अच्छा, आखिरी बार आपसे इनकी मुलाकात कब हुई? 6 तारीख दिसंबर में। कितने दिन की छुट्टी पे आए थे? 21 दिन की छुट्टी आए थे। आखिरी बार बात कब हुई? 9 बजे रात में हुई थी। बोले हम सुबह कल यहाँ से जाएंगे, कॉल करेंगे। फिर सुबह फोन ही नहीं किया। मैं 3-4 बार कॉल किया तो रिसीव भी नहीं किया। फिर मैं शाम को किया तो काम जा रहा था। आखिरी बार आपकी बात बहन से बात हुई? उसके बाद बस बात नहीं। प्रधान जी, आपके गांव के श्याम सिंह यादव जी कल सिक्किम दुर्घटना, जो मार्ग दुर्घटना हुई, उसमें शहीद हो गए हैं। कब जानकारी मिली आपको? हमको आज सुबह जानकारी मिली है। अच्छा, अंतिम बार कब मुलाकात हुई थी इनसे? 8 तारीख को यहाँ गए हैं, 15 दिन की छुट्टी पे आए थे। इसी दौरान हमारी बीच में मुलाकात हुई थी जी। बहुत अच्छे और भले आदमी थे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। इससे हमारी पूरी ग्राम सभा दुखी है। धन्यवाद। अरुण जी, जो शहीद हुए हैं, इनकी सूचना कब मिली है? आज देर रात इनके परिजनों को सूचना मिली है और उसके बाद ही हम लोग फिर यहाँ पर आए। अच्छा, आखिरी बार आप लोगों से मुलाकात कब हुई थी? अभी ये नवंबर माह में छुट्टी पे आए थे 15 दिन की जी। तो यहाँ पर थे तो हम लोगों से एक आध बार मुलाकात हुई थी और ये 8 तारीख को चले गए थे। उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई थी तो 8 दिसंबर को चले गए। अच्छा, कुछ यादें जो आप शहीद की यादें कुछ मन में हो? यादें जैसे आर्मी में ये थे तो गांव के लड़कों को भी अपना प्रेरित करते थे कि भाई देश सेवा के लिए आप जो है आर्मी ज्वाइन करें। लोग जो बच्चे थे, गांव के लड़के थे, इनसे प्रेरणा लेते थे और जब भी आते थे यहाँ तो मिलनसार थे, सबके साथ में हंसना बोलना उठना बैठना। और क्योंकि घर के अकेले लड़के थे तो घर की सारी जिम्मेदारियाँ यही निभाते थे। अभी जब पिछली छुट्टी में आए थे, दिसंबर में गए हैं, तब भी गेहूं वगैरह की बुआई करा के अपने पिताजी का सारा जो काम खेती का निपटवा के यहाँ से गए। तो अच्छा व्यक्तित्व था, यही यादें परिवार के प्रति। गाँव के जो लाल शहीद हुए हैं वो नाव का पूरा जनमानस दुखी है। भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ता भी परिवार के साथ हैं और बहुत आहत हैं। कल हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम था, उसी की तैयारी में थे, कई कार्यक्रम थे
और उसी बीच शाम को इस घटना के बारे में, इस घटना के बारे में पता चला कि हमारे देश के 16 जवान शहीद हुए हैं। उसमें एक जवान हमारे उन्नाव का ही भी है, और रात में ही पता लगा लिया था कि उनका गांव कौन सा है, निवासी कौन से हैं। यहाँ गांव के बारे में पता चल गया, और सुबह हमारे, क्योंकि रात ज़्यादा थी, सुबह हमारे आदरणीय प्रभारी जी कमलेश मिश्रा जी साथ में थे। उनके बाद हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया कि ज़िले में इस तरीके की हमारे दुखद घटना हुई है, जिससे भारतीय जनता पार्टी सहित संपूर्ण हमारा उन्नाव का जनमानस दुखी है। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो भी कार्यक्रम हैं वो सभी के सभी उन्नाव के कार्यक्रम निरस्त किए जाएं, और मेरी तरफ से भी परिवार के पास जाकर और मेरी तरफ से भी वो शोक संवेदना व्यक्त करें, और जो भी वहाँ के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ वहाँ पर जा सकते हैं, सभी कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे। प्रदेश अध्यक्ष के चाहे यहाँ उन्नाव कार्यक्रम से करते हैं। हाँ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कल उन्नाव में कार्यक्रम था, पूरे दिन के कार्यक्रम थे। मन की बात का कार्यक्रम था, एक माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कल जन्म दिवस है, और सुशासन दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। हमारे 6 कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम भी है, वो एक बड़ी गोष्ठी भी थी। तो ये सभी कार्यक्रम हमारे, उनके जो भी कार्यक्रम थे वो रद्द किए गए। कल कोई क्या सरकार की तरफ से कोई मंत्री भी आने की संभावना है? यहाँ पर अभी तक जो कार्यक्रम आए हैं उसमें अपनी माननीय मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी यहाँ सुबह पहुँचे, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे यहाँ के विधायक सभी सुबह के इस कार्यक्रम में, इस दुख की घड़ी में साथ में रहेंगे। विधायक जी, आज जो है सिक्किम में जो कल 16 जवान शहीद हुए थे, उनमें से उन्नाव जिले सभी जवान रहे। आप उस परिवार से मिले हैं, क्या संवेदनाएं रही और क्या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया है आपने? बहुत बड़ा ये दुख है इस परिवार पर। मुझे लगता है कि इसकी क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस परिवार के साथ खड़ी है, और हम यहाँ क्षेत्र से विधायक हैं। हम लोग जब से सुने हैं कल से, तब से काफ़ी दुख है कि हमारे क्षेत्र का एक लाल, जो कि देश सेवा में घर बार छोड़कर वहाँ पड़ा हुआ था, तो हम लोग लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, और अभी बॉडी पहुँचेगी। माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई थी, और उस परिवार के साथ खड़े रहने के लिए सरकार ने हमारी 50 लाख रुपया परिवार को, और एक सरकारी नौकरी और एक सड़क। दूसरा, मेरी इच्छा है कि मैंने आग्रह किया है कि यहीं पे अगर वो इसका दाह संस्कार करेंगे तो एक हम लोग सरकार की तरफ से उसका स्मारक बनाने का काम करेंगे, ताकि वो एक याद बनी रहे। और उसके लिए कोशिश परिवार से है। सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप देख ही रहे हैं, आप सुबह से हैं यहाँ। इस पूरे क्षेत्र में बड़ा शोकाकुल है पूरा क्षेत्र कि एक हमारे क्षेत्र का लाल जो आज शहीद हो गया है देश की सेवा करने के लिए। तो इस पूरे गांव, इस पूरे क्षेत्र, हमारे प्रधान जी भी खड़े हैं, इनको सुबह से मैंने लगा रखा है। और इस पूरे क्षेत्र के, चाहे रायबरेली बॉर्डर पड़ता है हमारा, रायबरेली के लोग हों या हमारे उन्नाव जिले के, सभी लोग इनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ संवेदनाएं दी हैं। बहुत धन्यवाद आपका। रविवार की सुबह करीब 9 बजे राज्य शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी व जिलाधिकारी उन्नाव अपूर्वा दुबे परिजनों से मिल उन्हें ढांढसा बंधाया। शहीद की पत्नी विनीता ने राज्य मंत्री से एक सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपया, एक पेट्रोल पंप की मांग रखी। विनीता ने अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र राज्य मंत्री को सौंपा, जिस पर राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले ही बिना मांगे ही इन सभी के बारे में मुख्यमंत्री ने शहीद के आश्रितों को 50 लाख रुपए व एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की घोषणा कर शोक संवेदना व्यक्त की है। रविवार सुबह करीब 9 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से सेना के अधिकारी शहीद के पार्थिव शरीर को लेकर ककरारी गांव पहुंचे तो भारत माता की जयकारों से गांव की गलियां गूंज उठी। तिरंगे में लिपटे बेटे का शव देखकर पिता सुंदरलाल अपने बेटे का शव देख गश खाकर गिर पड़े। शहीद की पत्नी विनीता एकटक निहारे जा रही थी।
शव को लिपटकर पत्नी चीख पड़ी तो मां बदहवास होकर गिर पड़ी। 8 साल का बेटा इन सभी बातों से अनजान बस सबका चेहरा निहारता, जिसे देख अच्छों का कलेजा फट सा जाता, आंखें आंसू बहाने लगती। यह मंजर देख हर आंख नम थी। सांसद साक्षी महाराज ने शहीद के परिवार से मुलाकात कर सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद सांसद ने शहीद के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। सेना के जवानों ने परिजनों को संभालते हुए शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर देकर राजकीय सम्मान दिया। शहीद की अंतिम यात्रा के दौरान विधायक पंकज गुप्ता, विधायक अनिल सिंह व अन्य ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया। गांव के बाहर शहीद का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। शहीद के 8 वर्षीय बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में राज्य मंत्री रजनी तिवारी, सांसद साक्षी महाराज, डीएम अपूर्वा दुबे, एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना, विधायक पंकज गुप्ता, स्थानीय बीजेपी विधायक अनिल सिंह, सपा नेता सुनील सिंह साजन, पूर्व विधायक उदयराज यादव, सपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की मंजू मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार, उत्तम चंद्र लोधी, भाजपा मंडल अध्यक्ष मौरावा अरुण प्रताप सिंह, ग्राम प्रधान योगेंद्र सिंह समेत हजारों की भीड़ शामिल रही। बताते चले कि परिजन पहले श्याम सिंह यादव का अंतिम संस्कार परिजन रायबरेली के दलमू घाट पर कराना चाह रहे थे, पर स्थानीय विधायक अनिल सिंह के आग्रह पर गांव में ही शहीद को उनके 8 साल के बेटे विवेक ने मुखाग्नि दी। विधायक अनिल सिंह ने शनिवार को परिजनों से कहा था कि यदि यहां शहीद का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उनके प्रयासों से एक स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। जी मंत्री जी से बात हुई है, क्या आश्वासन दिया है? हमने उनसे मांगे की है कि हमें 1.5 करोड़ रुपया चाहिए, हमें नौकरी चाहिए और मुझे पेट्रोल पंप चाहिए। हमारे आदमी की स्मारक बनवाई जाए, हमारी मांगे पूरी की जाए। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? अभी तो बोल रहे हैं मुझे लिखित में चाहिए। नहीं तो आपने लिखित में देने के लिए बोला है तो उन्होंने क्या कहा? वो बोले हैं मगर अभी लिखित में उन्होंने क्लियर नहीं किया है। मैम, जो शहीद हैं उनकी पत्नी जो हैं उन्होंने मांग की है कि सरकार के द्वारा जो है 1.5 करोड़ रुपए की और एक पेट्रोल पंप की, आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? मांगने और उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। परिवार के हम लोग जो भी कहते हैं उसका हम लोग सम्मान करते हैं। जैसा कि आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा कर दी थी उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए 50 लाख रुपए दिए हैं परिवार को, जो कि उनके अकाउंट में आ भी गए हैं, और एक सड़क बनाने के लिए उनके नाम से एक सड़क बनेगी। हम लोग पूरी संवेदनशीलता के साथ में कल से यहीं पे आए, हमारा पूरा लोग सब यहाँ पे उपस्थित थे। आज सुबह से हम भी आ गए हैं और जैसा परिवार चाहेगा हम सब लोग उनके साथ में हैं। जिन चीज़ों के बारे में भी उन्होंने कहा है उन चीज़ों के लिए भी हम लोग करेंगे, लेकिन जो सरकार कर रही है जिसके लिए हम लोगों ने कहा है उन चीज़ों के बारे में मैंने बताया कि परिवार के लिए 50 लाख रुपए हम लोगों ने दिए हैं, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी और एक सड़क बनवाई जाएगी। बाकी परिवार जो भी कहेगा उनके साथ में। 1.5 करोड़ की मांग की गई, 1.5 करोड़ की, क्या सरकार इस पर मानेगी? हमने आपको बताया ना कि ये समय ऐसा है कि समय हम लोग कुछ चीज़ों में उलझना नहीं चाहते हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है सरकार उसको समझती। क्या किसी ने मांगा था तब हम लोग पास में आए? हमको लगा कि परिवार शहीद होता है, वो किसी एक परिवार का नहीं होता, देश के लिए सेवा करता हुआ शहीद होता है। तो अब वो सेवा कर रहे थे देश के लिए, हमारी जिम्मेदारी थी, हमने आकर के यहाँ पे बोला है कि उनके परिवार के लिए, और बाकी जो परिवार कहेगा परिवार के साथ में हम लोग हैं। स्थानीय विधायक ने एक स्मारक बनाने की बात कही है, इस पे क्या सरकार विचार करेगी? हमने आपको बोला जिन चीज़ों के बारे में परिवार कह रहा है और जो चीज़ें संभव हैं वो ज़रूर पूरी की जाएंगी। शहीद के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। वो सेवा कर रहे थे और हमेशा सेना सेवा करती रहती है, जीवित रहते हुए वो बाद में भी अमर होते हैं। तो हम लोग पूरी सरकार साथ में है। मुख्यमंत्री जी ने कल ही घोषणा की थी और मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ही हम आज यहाँ पे आए हुए हैं और पूरे परिवार को हमने बताया कि वहाँ पे आपको एक परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी, 50 लाख रुपए अकाउंट में आ भी गए हैं और उनके नाम से सड़क बनवाई जाएगी और जो भी परिवार कहेगा हम सब लोग उनके साथ हैं। ठीक, धन्यवाद। महाराज जी, आज जो है आप भारत माँ के वीर सपूत जो शहीद हो गए हैं श्याम सिंह यादव जी के उसमें आए थे,
ऐसे साधु के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे वीर सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शोक संतप्त परिवार को ये अपार दुख सहन करने की भगवान करे। हमारी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरह से उनके परिवार के साथ। क्या आश्वासन दिया गया है आपके द्वारा परिजनों को? उनकी मांग के अनुसार पैसा भी, नौकरी भी, उनकी पेट्रोल पंप की डिमांड कार्रवाई की जरूरी है। ठीक, धन्यवाद। विधायक जी, जैसा कि आपने कल आग्रह किया था परिवार से कि अंतिम संस्कार यहीं पे हो, अंतिम संस्कार आपके आग्रह को मानते हुए यहीं पे हुआ। आपने वादा किया है कि एक स्मारक बनवाने का, कब तक ये काम होगा? ऐसा है कि अभी फॉर्मेलिटी हुई है, जहाँ पे जलाया गया है उस पे न बन के बगल में एक ज़मीन है, उसको आवंटन करने जा रहे हैं। डीएम से मैंने कह दिया जी, और उन्होंने आवंटन करके जब जिस दिन दे देंगे उसी दिन उसको स्वीकृति में लगा देंगे और स्वीकृति के बाद इसका जल्द जो है निर्माण शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमने आग्रह किया था, क्योंकि वहाँ डलमऊ जाने पर कोई व्यवस्था ना हो पाती, तो इसलिए हमने आग्रह किया था। परिवार के जो फादर हैं इनके, तो उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया और उन्होंने अपना डिसाइड करके बदल दिया, डलमऊ न ले जाकर यहीं रहेंगे। विधायक जी, परिजनों ने जो है 50 लाख के स्थान पे 1.5 करोड़ की मांग की, उनकी जो पत्नी है विनेता जी ने, और एक सरकारी नौकरी और एक पेट्रोल पंप। क्या लगता है आपको ये मांग पूरी हो पाएगी? क्योंकि 50 लाख सरकार ने दिया है। सरकारी नौकरी हमने दे दी है, जहाँ भी चाहेंगे। क्वालिफिकेशन कुछ फॉर्मेलिटी होती है 1.5 महीने की, उसके बाद 50 लाख रुपए हमने दे दिया है और 1.5 करोड़ रुपया हमारी अभी जो इनका वो सब मिलता है, कुल मिला के 2 के आसपास मिलता है एक सैनिक। और रहा मामला उसका पेट्रोल टंकी का, तो वो भी हमने कह दिया कि आप जैसे अप्लाई करेंगे हम स्वीकृत कर देंगे। जिलाधिकारी के द्वारा उन लोगों ने दे दिया है और ऊपर सरकार से भी प्रस्ताव बन गया है। जी विधायक जी, चूँकि श्याम सिंह के द्वारा जो है शहीद हुए हैं, इस गाँव का नाम जो है पूरे विश्व में रोशन हो गया है। क्या आप इसको एक स्मारक के अलावा इसको कुछ ऐसा बनाना चाहेंगे कि जो लोग भी आएँ इस गांव के श्याम सिंह के नाम से इस गांव को जाने? जी, हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई ऐसी बिल्डिंग सरकार की जो जिसमें कोई भी चीज़ हो तो वो इनके नाम से रखा जाए, ताकि लोग याद करें। वैसे तो हमने एक रोड का नामकरण इनके नाम से कर दिया है, जहाँ भी प्रस्ताव देंगे उसको हम बनाने का काम करेंगे। उस पर बोर्ड जो लगेगा इन्हीं का, शहीद श्याम सिंह जी का। हम लोगों को गर्व है कि हमारे क्षेत्र के और हम अजर अमर हो गए हैं, क्योंकि क्षति तो बहुत बड़ी है, एक पिता के लिए, एक पत्नी के लिए, एक परिवार के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसी वो है कि इसमें युगों तक व्यक्ति जिंदा रहता है। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया था कि स्मारक बन जाएगा, ताकि लोग जब इस रोड से निकलेंगे तो याद करेंगे कि ये हमारे बहुत ही होनहार सैनिक श्याम सिंह जी का गांव है, जहाँ पे एक स्मारक बना हुआ है। दूसरा, कोई ऐसा स्कूल या उस तरीके का हम लोग बनवाने का काम करेंगे सरकार से, ताकि इनका नाम उस पर नामकरण कर दिया जाए, तो बच्चे पढ़ें उसमें से, और या हॉस्पिटल या इसका ये इस तरीके से स्कूल, ताकि इनका नाम लिखा रहे और वहाँ से लोग पढ़ के जब जाएं तो लोग आगे बताएं कि हम फलाने स्कूल से पढ़कर आए हैं, जहाँ पे श्याम सिंह जी का जो है गांव था, जन्मभूमि है। इसलिए बहुत बहुत आप सभी का आभार है, धन्यवाद कि आप सब लोग हमारी बात रखने का एक अवसर दे रहे हैं। और बाकी और कोई क्वेश्चन? धन्यवाद।